4 किलो माल देने आया। ये किस दफ्तर में बैठ के डील कर रहे थे आपको? आ जाओ। हम किसी को बोला पुलिस वाले तो हम तो कुछ देगा नहीं ना। आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। नहीं आता हूँ मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। तमीज से बात कर मेरे साथ। जो मेरा कर सकता है कर ले। मुझसे बात करना मार तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? मैं तेरा और है। मैं तो गोली मारूं मुझे। मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या अंदर बैठी हुई उनको मेरी शिकायत करके इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? तो नहीं बोलना। इसको करें अरेस्ट करें। पैसे किस चीज के ले रहे हैं? गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। एक मिनट कराऊंगा, एक मिनट अभी करें। अपने पावर नहीं अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूँगा। जंग का मजा अभी आया और इसके बाद आया। टीम सरेआम ने आज तक कैसे कैसे किरदार आपसे मिलवाए हैं। एक से बढ़कर एक फनकार, एक से बढ़कर एक ड्रामा, एक से बढ़कर एक ढीठ। लेकिन आज सिंध पुलिस के जिस अफसर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे बड़ा ड्रामेबाज आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। और मैं ये बात भी वसूख से कह सकता हूं कि आपने एक पुलिस अफसर की जानिब से ऐसी बदतरीन, संगीन और घटिया हरकत भी आज से पहले शायद ही मुलाहिजा की। क्या अंदर बैठी हुई उनको मेरी शिकायत करके इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? तो नहीं बोलना। इसको देखो ना। बंदे ने देख ली। नहीं, हाँ क्या कर रहे थे? तो पुलिस का काम है, करती है पुलिस। 4 किलो चर्च निकले तो सजाए मौत है ना? नहीं है? नहीं, दफात के तहत अगर 4 किलो 2 मिनट 3 मिनट छूट जाते हैं। कराची के थाना जौहराबाद में एक शख्स को 4 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार करने, उसे 2 दिन इन थानों में रखने और इस शख्स की रिहाई के बदले पुलिस के एएसआई अब्दुल वाहिद की जानिब से 5 लाख रुपए रिश्वत के मुतालबे और फिर रिश्वत लेकर इस शख्स को छोड़ने की हैरान कुन तफसीलात तो आप देखेंगे ही। ये देखकर भी आप दंग रह जाएंगे कि पुलिस का ये अफसर जिसका काम इस जुर्म को रोकना है, वो पकड़ी गई 4 किलो चर्स वापस मुजरिम को ही 40,000 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचने की डील कर रहा है। अब बताइए कौन सा लफ्ज इस अंधेर नगरी और इस चौपट राज की संगीनी पर पूरा उतरता है? मतलब इस गरीब, महंगाई की मारी, लाचार और बेकस अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराद पाने वाला सिंध पुलिस का ये अफसर वाहिद इस मुल्क की मौजूदा और आइंदा नस्ल के लिए बेचे जाने वाले जहर का रखवाला बना हुआ था। क्या ये कोई मजाक है, कोई तमाशा है, कोई फिल्म चल रही है कि 4 किलो मनशियात बरामद होने के बावजूद मुल्जिम को रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाए और मनशियात भी वापस मुल्जिम को ही फरोख्त कर दी जाए? इस फिल्म की कहानी में अभी ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, एक के बाद एक ऐसे इंकशाफ होंगे, हैरत के ऐसे झटके लगेंगे कि देखने वाले दम बखुद रह जाएंगे। आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। नहीं आता हूँ मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। तमीज से बात कर मेरे साथ। जो मेरा कर सकता है कर ले। मुझसे बात करना मार तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? मैं तेरा और है। मैं तो गोली मारूं मुझे। मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या अंदर बैठी हुई उनको मेरी शिकायत करके इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? तो नहीं बोलना। वाकया कुछ यूं है
है कि हमें गुमनाम इन्फॉर्मर ने सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्म किया कि थाना जौहराबाद कराची में पुलिस के एक एएसआई ने एक शख्स को गिरफ्तार कर रखा है, जिसके कब्जे से 4 किलो चर्स बरामद हुई थी। लेकिन उस अफसर ने 2 दिन गुजर जाने के बावजूद कानूनी तौर पर उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की। इन्फॉर्मर के मुताबिक वो पुलिस अफसर पैसे लेकर 4 किलो चर्स के साथ पकड़े गए मनशियात फरोश को रिहा करने पर आमादा है। गुमनाम इन्फॉर्मर ने बताया कि टीम सरेआम के नुमाइंदे अगर गिरफ्तार शख्स के जानने वाले बनकर इस पुलिस अफसर से मिलेंगे तो ये यकीनन डील कर लेगा और 4 किलो चर्स वापस करने और मुलजिम को रिहा करने पर तैयार हो जाएगा। हमने सोचा ये टीम सरेआम के लिए बिछाया गया कोई जाल भी हो सकता है। मुमकिन है कि रिश्वत देते हुए टीम सरेआम के नुमाइंदों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करवाने की मंसूबाबंदी हो, या ये भी मुमकिन है कि कोई टीम सरेआम के कारकुनान के खिलाफ जानलेवा हमले की प्लानिंग कर रहा हो और हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देकर अपनी मर्जी के वक्त पर अपनी मर्जी के इलाके में बुलवाना चाहता हो ताकि अपने मज़मूम मकसद में कामयाब हो सके। और ये भी मुमकिन था कि वो गुमनाम इन्फॉर्मर वाकई सच कह रहा हो। आ जाओ कमरे में, उसमें जिन पे बैठ के डील कर। नहीं आता हूँ मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। ये जो कमरा है ना, ये जौहराबाद थाने की हदूद में। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उसमें होगी। अगर हमें ये मालूमात देने वाला शख्स सच कह रहा था तो ये एक संगीन मामला था और हमारा फर्ज था कि ऐसे बेहिस और बेज़मीर पुलिस अफसर को जरूर बेनकाब करें जो मनशियात समेत गिरफ्तार होने वाले शख्स को रिहा करके इस कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सोचिए, अगर पुलिस अफसर और अहलकार रिश्वत लेकर मनशियात फरोशों को छोड़ते रहे और उनसे बरामद होने वाली मनशियात भी उन्हीं को वापस फरोख्त करते रहे तो ये मनशियात फरोश कितनी दीदा दलेरी से अपना धंधा जारी रखेंगे। और अगर इन जहर के सौदागरों ने मौत का ये कारोबार जारी रखा तो क्या जमानत है कि कल को खुदा ना खास्ता आपके बच्चे, मेरा बच्चा और इस पुलिस अफसर की अपनी औलाद मनशियात इस्तेमाल नहीं करेगी। मनशियात फरोशों की सरपरस्ती एक कौमी जुर्म है और इस जुर्म की बेखनी के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। इसीलिए टीम सरेआम ने अपना किरदार अदा करने की ठानी और हमने निहायत एहतियात के साथ गुमनाम इन्फॉर्मर की इंफॉर्मेशन पर तहकीकात करने का फैसला किया। इस फर्ज की अदायगी में हमारी जान भी जा सकती थी। हमारे ही गिर्द जाल बिछाकर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन इस पुलिस अफसर की हकीकत खुल जाने और इसे गिरफ्तार करवाने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हमने इस शख्स को पकड़ने के लिए जान का खतरा सही मोल लिया था। मुझे बात करना, मार दूंगा तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? मैं तेरा हराम की कमाई लेके जा रहा है। मैं तो तुम्हें गोली मारूं मुझे। मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या? अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत कर दे, इसने तुम्हारा ये तो किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। मेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? फिर नहीं बोलना। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उसमें होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।